हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे टीजीटी 2022 के लिए कौन कौन से आपके जो क्वेश्चंस हैं कहां से रखे जाएंगे और उनकी हम कैसे तैयारी करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि अर्थशास्त्र से सबसे अधिक पूछे जाने वाले प्रश्न जहां जहां से रखे जाते हैं, आज हम वो टॉपिक आपके साथ में डिस्कस कर रहे हैं और इन सबके जवाब आपके लिए यहां पर मैं बता दूंगा कि कहां से मिलने वाले। और इससे पहले बता दूं कि टीजीटी की अगर तैयारी आप कहीं से भी कर रहे हो, जम करके करिएगा। और उसमें जो हमने वीडियोस बनाई हैं आपको पूर्व की, वो 2 वीडियोस जरूर देख लीजिएगा। एक तो टीजीटी की तैयारी हमें करनी कैसी है, और दूसरी जो टीजीटी की हम तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बुक्स कौन कौन सी सजेस्ट हैं, उन बुक्स को जरूर देख लीजिएगा जहां से ज्यादातर क्वेश्चन रखे जाते हैं। मैंने वही बुक सजेस्ट की है। ओके, तो आइए समझाते हैं। सबसे पहले हमको क्या तैयार करना है। आप अपनी तैयारी जैसे भी कर रहे हैं वैसे कीजिए, लेकिन कुछ मैंने यहां पर पॉइंट्स ऐसे रखे हैं जिनको ढूंढ ढूंढ के रखा है। लगभग में 8 से 10 क्वेश्चन आपको इन्हीं में से रखे हुए मिलेंगे। तो कितनी वैल्यूएबल वीडियो होगी, उम्मीद आप लगाइएगा और हम समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, हर टॉपिक यहां पर मैंने कवर करने का प्रयास किया है और ये जो वो टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चन पहले भी रखे हुए हैं, क्योंकि अब आपके लिए ज्यादा मेहनत करनी नहीं होगी। हम सारे का सारा कंटेंट आपके लिए यहां पर वो ला करके दे रहे हैं जो तुम्हारे लिए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, आपने सोचा ना होगा। आइए शुरू करते हैं और समझाते हैं और इसको किस तरह से आपको तैयार कराना है समझते हैं। यहां पर सबसे पहली बात बताऊं मैं, अर्थशास्त्र का अर्थ और परिभाषाओं से एक क्वेश्चन 100% होगा और 2 भी हो सकते हैं। ठीक है, अब ये अर्थशास्त्र का अर्थ और परिभाषाएं, ये हमारे चैनल पे जो बीकॉम फर्स्ट ईयर का जो कोर्स अपलोड है, यानी बिजनेस इकोनॉमिक्स, वहां से आप देख लीजिएगा। बहुत ही इजी आपको इसका मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स मिल जाएंगी और ये सारा कंटेंट, इसमें से काफी कुछ कंटेंट वहां पर अवेलेबल है। तो वो प्लेलिस्ट में पहुंच जाइए, आप वहां से देख लीजिएगा। 1-2 वीडियो जरा देख करके देखिए और वहां पर इकोनॉमिक्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो मैंने बताए हैं, वो भी जरा देख लीजिएगा। उससे आपके लिए बहुत ज्यादा इकोनॉमिक्स में हेल्प मिलेगी। दूसरा है अर्थशास्त्र की विशेषताएं। इतनी हेडिंग वहां पर मैंने दी है कि शायद आपको कहीं पर मिल ही नहीं सकती है, आप देख लीजिएगा। मानव कल्याण और विकास केंद्रित परिभाषाओं में से मानव कल्याण की जो परिभाषा है मार्शल महोदय की, वो बहुत ज्यादा पूछी जाने की संभावना रहती है। विकास केंद्रित भी परिभाषा आपसे पूछ सकता है, विशेषता पूछ सकता है। तीसरे नंबर पे है अर्थशास्त्र के क्षेत्र। जो अर्थशास्त्र के क्षेत्र हैं और अर्थशास्त्र की सीमाएं हैं, वस्तुओं की दुर्लभता और दुर्लभता जो के कारण ही कीमत निर्धारण जैसा किया जाता है। भाई एक बात बताइए, दुर्लभ किसे कहते हैं? उन वस्तुओं को कहते हैं जो प्रकृति में बहुत कम मात्रा में है, ओके, और उपयोगी है। भाई गोल्ड इतना महंगा क्यों है? लोहा इतना महंगा नहीं है। गोल्ड क्यों महंगा है? क्योंकि दुर्लभ वस्तु है, दुर्लभ धातु है, वह धातु जिसके लिए एक कई प्रोसेस से गुजरने के बाद वो थोड़ी सी मात्रा में हम प्राप्त कर पाते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज है, लोहे की अपेक्षा जो गोल्ड होता है, सोना होता है, उसमें कई सारी अच्छाइयां भी होती है। तो वो दुर्लभ भी है, मूल्यवान भी है, उपयोगी भी है, इसलिए उसकी कीमत बहुत ज्यादा है। लेकिन वहीं पर हम आयरन की बात करेंगे, लोहे की, उसकी कम क्यों है? क्योंकि उसकी उपलब्धता बहुत ज्यादा है, इतनी उपयोगिता नहीं है। और दूसरी चीज है कि वो बड़ी मात्रा में हमारे लिए सरलता से मिल जाता है। तो यही चीजें हैं, दुर्लभता वाली वस्तुएं और कीमत वाली, दुर्लभता के आधार पर उनकी कीमत। देखो, आयोग जितने भी क्वेश्चन पुटअप करेगा, बहुत सारे जो क्वेश्चन है, मतलब 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके मेंटली कैपेसिटी पर डिपेंड करेंगे और वहां से आपके लिए कुछ आंसर्स ऐसे देने हैं जो बहुत सोच समझ के देने, और वो सोच समझ करके जो देने हैं वो आपके नॉलेज पर ही डिपेंड करते हैं कि आप उनके लिए कहां तक कर पाते हैं। और प्रयास करने से कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आती नहीं है। ओके, देखो, अगर आप मार्केट से एक बुक ले आए हो, उससे आप तैयारी कर रहे हो, करिए, लेकिन उसके साथ साथ में ये जो कंटेंट हम पूरा बता रहे हैं, जब इसको लेकर के चलोगे कोई प्रश्न ही नहीं बचेगा। ठीक है, अगला है उपभोग का अर्थ। देखो, उपभोग किसे कहते हैं? मान लीजिएगा ये पेन है, किसी फैक्ट्री ने बनाया। अब फैक्ट्री ने बनाया ये पेन, तो उसने क्यों बनाया? बेचने के लिए। जाहिर सी बात, उसने बेच दिया। पहले होलसेलर को बेचा, फिर रिटेलर को बेचा, रिटेलर से हम परचेज कर लाए, हमने इसको यूज किया,
तो हम जो यूज कर रहे हैं लाभ कमाने के लिए नहीं, हमसे पहले जितने थे वो सब लाभ कमाने के लिए थे, हम कर रहे हैं यूज अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए। तो हम इसका क्या कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं। उपभोग कौन करता है, उपभोक्ता करता है। और उपभोक्ता कितने होते हैं, ये चीज भी आपसे पूछी जा सकती है। प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। तो यहां पर ये उपभोक्ता के लिए भी पढ़ना है, उपभोग के साथ में उपभोक्ता भी पढ़ना होगा आपके लिए, ठीक है। तो उपभोग का क्या अर्थ है, क्या प्रकार है उपभोग के, महत्व, सीमाएं व कुल उपयोगिता। कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता, इनसे तो 1-2 क्वेश्चन 100% रखा हुआ होगा, बच नहीं सकता है। आगे मांग तथा पूर्ति, इन दोनों के द्वारा ही कीमत का निर्धारण होता है, ये भी याद रखिएगा। मांग और पूर्ति, मांग किसे कहते हैं, पूर्ति किसे कहते हैं, ठीक है। दोनों में क्या संबंध है, मांग के प्रकार कितने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। और मांग की लोच तो और ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और मांग का नियम क्या कहता है, ये सारी चीजें मेरे चैनल पर आप बताएं बहुत अच्छे से वीडियोस बने हुए हैं, क्योंकि इनके टीजीटी के लिए भी हम और बनाएंगे, लेकिन अगर तब तक आप वहां से देख लीजिएगा, जिससे आपको पूरा देखो, अगर ये चीजें देख ली वहां से 100% आपकी क्लियर हो जाएंगे। क्लियर ना हो तो वहां पर एक डिसलाइक का भी बटन है, वो आप दबा सकते हो। अगर वहां कंटेंट अच्छा लगे तो आप लाइक कर दीजिएगा, और ना अच्छा लगे तो डिसलाइक का भी बटन है, मैं इसलिए बोल रहा हूं। तो मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मैंने वहां पर पढ़ाया बहुत अच्छे से, बिल्कुल दिल से पढ़ाया है 100%। मांग की लोच विद संजीव सर, या मतलब ये मांग की लोच विद संजीव सर, आप जरा सर्च करके देखो। अभी ये वीडियो बाद में देख लेना, पहले वो देखो, आप देखिए कितनी इजीली निकल करके आता है और एकदम माइंड में सेट हो जाएगा, ठीक है। मांग की आय लोच, मांग की कीमत लोच, मांग की आड़ी लोच, मांग की विज्ञापन लोच, ये 4 लोचें ऐसी हैं, वैसे तो 5 लोचें हैं, और ये 4 लोचें ऐसी हैं जिनमें एक न एक प्रश्न 100% इन चारों से रखा हुआ ही मिलेगा आपके लिए। अगला है कीमत लोच से भी पूछा जा सकता है, ठीक है। आय लोच से पूछा जा सकता है, कीमत लोच से भी पूछा जा सकता है, विज्ञापन लोच से भी पूछा जा सकता है, आड़ी एवं तच्छी लोच से भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये जो लोचे हैं इनको जरूर आप देख लीजिएगा। उत्पादन के साधन देखो, जो कि भूमि, पूंजी, श्रम, साहस और संगठन, ये 5 साधन हैं। इनका कितना कैसे कैसे प्रयोग करना है और इनकी क्या उपयोगिता है, इससे 1 या 2 प्रश्न आपको रखे हुए 100% मिलेंगे। देखिए 2 प्रश्न मैंने यहां पर लिख दिया तो समझ लो आएंगे, 2 मिनिमम प्रश्न यहां से होंगे ही होंगे, जो मोस्टली पूंजी से तो 1 प्रश्न इनको लेना ही होगा, और दूसरा श्रम के भुगतान की जो प्रीमियम वाली विधियां हैं, जिसको मजदूरी भुगतान की पद्धति कहते हैं। अब मैं बताऊं, ये जो टॉपिक है इनमें बहुत सारी चीजें छुपी हुई हैं, और जो छुपी हुई है, अब जैसे यहां पर कहीं पर लिखा है मजदूरी, कहीं नहीं लिखा है, लेकिन श्रम का जो भुगतान है वो क्या कहलाता है, मजदूरी कहलाता है। और मजदूरी भुगतान की हाल से बियर योजना है या हाल से प्रीमियम योजना है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और प्रीमियम जो विधियां हैं और जो मजदूरी चुकाई जाती है, उसके कितने प्रकार हैं, कार्य अनुसार, योग्यता अनुसार, जोखिम अनुसार, श्रम के अनुसार, समय के अनुसार, ठीक है, और उपयोगिता के अनुसार। तो ये सारी विधियां हैं जो मजदूरी भुगतान में अपनाई जाती हैं, लेकिन इसमें कहीं पर लग रहा है आपके लिए मतलब मजदूरी, वो यही इसी तरह के पॉइंट जो है वहां पर छुपे हुए होंगे, ठीक है। यहाँ पर अगला है उत्पत्ति ह्रास नियम और समता नियम, वृद्धि नियम। देखो उत्पत्ति ह्रास नियम परिवर्तनशील अनुपातों का नियम के अंतर्गत ही आते हैं, यानी परिवर्तनशील अनुपात का नियम, यानी जब उत्पादन के साधनों को हम बदल बदल घटा बढ़ा करके प्रयोग करते हैं तो वहां पर उत्पत्ति पे कौन सा फर्क पड़ता है, ठीक है। तो ये कभी घटेगी कभी बढ़ेगी, बढ़ेगी तो उत्पत्ति वृद्धि नियम होगा, बराबर रहेगी तो समता नियम होगा, कम होगी तो उपयोगिता उत्पत्ति ह्रास नियम होगा, ठीक है। और इनकी विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्कि इन 3 नियमों से मैं बताऊं कम से कम 2 क्वेश्चन 100% रखे हुए होंगे ही होंगे। इकोनॉमिक्स में आज मैं जो बता रहा हूं इससे बाहर 1 प्रश्न मिल जाए, बाकी सब इसी में से होंगे, गारंटी है इस बात की। अगला है माल्थस का अनुकूलतम जनसंख्या जो सिद्धांत है, खूब पूछा जाता है, ठीक है। और इसके बाद में इसकी क्या व्याख्या है, क्या आलोचनाएं हैं, क्या विशेषताएं हैं और क्या उपयोगिता है और इसका क्या महत्व है। आलोचना हमने यहाँ पर नहीं लिखा है, आलोचना के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें क्या कमी रह गई, क्या कमी बताई है विद्वानों ने। अगला है वस्तु विनिमय, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बनेगा यहाँ से। इसके गुण दोष और महत्व, विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स भी आ सकती हैं, ठीक है। भाई भाई में ये चीज वस्तु विनिमय पहले रोड़ा हुआ करती थी, ठीक है, मुद्रा ने इसको दूर किया है। तो मुद्रा का आविष्कार और इसका निराकरण, देखिए ये मुद्रा का जो पार्ट है वो बैंकिंग से ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर भी आप इसको अच्छा से तैयार कर सकते हो।
अगला है एकाधिकार, अल्पाधिकार, पूर्ण प्रतियोगिता, अपूर्ण प्रतियोगिता। ये बाजार की अवस्थाएं हैं, ठीक है। मार्केट में क्या क्या कंडीशंस हैं, ये वो चीज़ें हैं, और इनमें मूल्य का निर्धारण से संबंधित प्रश्न बनता है, ठीक है। और इनकी विशेषताएं और महत्व को आप तैयार कर लीजिएगा। बाजार शब्द का अर्थ, बाजार किसे कहते हैं? वह स्थान जहां क्रेता विक्रेता पाए जाते हैं उसे हम बाजार कहते हैं। अर्थशास्त्र में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो देखने में कुछ लगती हैं और होती कुछ हैं। जैसे अर्थशास्त्र में कई बार पूछा जाता है मूल्य और कीमत में क्या अंतर है। दोनों एक से लगते हैं लेकिन मूल्य और कीमत में भी अंतर है। देखो, अगर क्या होता है, मूल्य हमेशा वस्तुओं में होता है और कीमत हमेशा रुपए में होती है। जैसे इस पेन के बदले अगर 1 किलो चावल तुम्हें किसी को देना पड़े तो पेन का जो मूल्य है वो 1 केजी चावल है। लेकिन इस पेन के बदले में अगर 20 रुपए देने पड़े तो इस पेन की कीमत क्या है? 20 रुपए है। छोटी सी बात है लेकिन बच्चों को पता नहीं होती है। ऐसी बारीकियां यहां पर जगह जगह पर छुपी हुई होती हैं, बस इन्हीं को आप सबसे पहले समझ लीजिएगा। समझ लो, कुछ नहीं है टीजीटी में, ओके। और अगर आपने ये बारीकियां नहीं समझी तो बस आपको वही में लड़ाई तो 10 क्वेश्चन में मात्र होती है, 10 से 15-20 पे। तो बाजार शब्द का अर्थ, परिभाषा, प्रकार, विशेषताएं व महत्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाजार से कम 2 प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। अब इन सब प्रश्नों के जो जवाब हैं वो आपके लिए बिजनेस इकोनॉमिक्स का जो हमारी प्लेलिस्ट है वहाँ पर अवेलेबल है। आप यहाँ से चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, बिजनेस इकोनॉमिक्स, वहाँ से देख लीजिएगा। बहुत कुछ इसमें से आपको वहाँ पर मिल जाएगा। और जो तुम्हें सबसे ज़्यादा टफ लगता हो, सबसे ज़्यादा टफ लगता हो इकोनॉमिक्स में या किसी भी सब्जेक्ट में, उसको विद संजीव सर के साथ में सर्च करके देखो और जरा देख करके देखो कि माइंड में एकदम घुसा या नहीं घुसा। अगर ना सेट समझ में आए या ना फिट हो पाए आपकी माइंड में तो समझ लीजिएगा कि हमारा चैनल देखना ही बंद कर देना, ओके। इससे ज़्यादा बड़ी बात हम और इससे क्या कह सकते हैं। तो आइए इसको पूरा तैयार करते हैं और लग जाते हैं, और मैं भी इसके संबंध में बहुत अच्छे से पढ़ाने का पूरा प्रयास करूंगा। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स में देखिए, पहले मैं सब बताऊंगा कि कौन सा सब्जेक्ट कितना कितना तैयार करो, कहां से तैयार करो। इसके बाद में इन सब पे मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा, पढ़ाऊंगा भी, ओके। और पढ़ा तो अब भी रहा हूं यार। तो सबसे पहले है कि हम समेटें कितना और फिर उसके लिए किस तरह से एनालाइज करें, ठीक है। तो ये कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट में लिखिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।